तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना था निरंकार जी। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे से होए। सात संगत, हम लोग गुरु का ही जयकार करते हैं। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जयकारा करने से मन का विकार और जीवन का आकार दूर होता है। सात संगत, कहा गया है कि संगी दुर्लभ संसारा, अगर संसार में सबसे दुर्लभ चीज है तो क्या है? कहा गया है संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। सात संगत जी, संतों का दर्शन मिल जाए और सत्संग मिल जाए तो आप लोग बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। सात संगत, क्योंकि सत्संग सेवा और सिमरन करते हैं। सात संगत जी, पुंज पुंज मिल ही ना। सात संगत जी, जब जन जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा होता है तब संतों का दर्शन होता है। सात संगत, और सत्संग मिलता है। वैसे सत्संग मिलने वाला नहीं है। सात संगत जी, इसीलिए आप लोग बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली इसलिए हैं कि कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है। सात संगत, और सात संगत जी, भगवान श्री राम के दरबार में संत कुमार सात संगत शंकादि ऋषि जब गए तो भगवान श्री राम ने दौड़े दौड़े जाकर उनके चरणों में गिर गए और चरण को पखारे, अपना माथा उनके चरणों में टेक दिए, फिर आदर सहित सिंहासन पर बैठा दिए। और भगवान राम कहते हैं कि हे ईश्वर, आज मेरा भाग्य सत्संग जगह है कि आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है और सत्संग मिल रहा है। गोस्वामी तुलसी जी महाराज चित्रकूट घाट पर जब ध्यान कर रहे थे, भगवान श्री राम पहुँच गए। इसी कली काल में सात संगत जी, यह कोई सतयुग त्रेता की बात नहीं है, ये इसी कलिका की बात है। भगवान श्री राम कहते हैं गोस्वामी तुलसी जी से कि मैं तुम्हारे भक्ति भजन से बहुत प्रसन्न हूँ और मांगो जो मांगना है। और गोस्वामी तुलसी जी फिर में पड़ गए सात संगत जी, आजकल के लोग क्या मांगते हैं? घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, तो क्या सात संगत जी शाम को बेटा दिया जलाता है? क्या दिया तो बेटी जलाती है, लेकिन लोग बेटा ही मांगते हैं। अगर बेटी कोई नहीं मांगता, उसके बाद धन संपत्ति मांगने हैं, फिर रोग छूट जाए तो सात संगत मांगते हैं। तो सात संगत जी तुलसी जी महाराज सोचने लगे कि क्या मांगो। सत्संग कुछ धीर न रहा। सात संगत, हे प्रभु मैं क्या मांगूं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो सदा रहने वाला है। भगवान श्री राम कहते हैं अरे मांग ना लो, मैं तो देने के लिए ही तो आया हूँ। गोस्वामी जी बोले प्रभु दीजिए। भगवान बोले बिल्कुल देंगे। गोस्वामी ने कहा प्रभु दे ही सत्संग। भगवान ने कहा अरे कोई दूसरा चीज मांग लो, राज खजाना हीरा मोती जवाहरत महल। गोस्वामी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और फिर बोले मोहे दे ही सत्संग। भगवान ने कहा गोस्वामी जी बोलो प्रभु जो आपके शरण में चले आते हैं उनका रोग दोष दुख दरिद्र
संताप सब मिट जाता है, इसीलिए हमको क्या दीजिएगा साथ संगत जी। सत्संग दीजिए, केवल सत्संग दीजिए साथ संगत जी। एक महापुरुष जी ने बताया कि मेरी उम्र 97 साल की है, जो सत्संगत अब कुछ ही शेष बचा है, और मैं समझते समझते ये समझ गया कि सत्संग में पर और कुछ नहीं है साथ संगत जी। उन्होंने बताया कि सत्संग ही मेरी सांस है, और जो सत्संग करेंगे और करते रहेंगे, एक ना एक दिन उसे परम मोक्ष मिलेगा। कुछ आदमियों ने कहा, महाराज अगर सभी लोग को मोक्ष मिलेगा तो फिर ये संसार कैसे चलेगा। तो सत्संग जी उन्होंने बताया कि जो सत्संग भजन करोगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अंत इस समय जो लोग सेवा सुमरन सत्संग कर रहे हैं, ये तो उन्हीं का लाभ होगा। तो सत्संग जी, सत्संग से होने वाले लाभ क्या होता है। एक महात्मा जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्संग जाने से एक डेग सत्संग की ओर बढ़ाते हैं तो एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और अगर संसार में सबसे बड़ा यज्ञ कौन है, सत्संग जी कहा भी गया है कि संत मिलन को जाय तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यानी एक डग पढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। सत्संगत कितना पुण्य मिल गया आप लोगों को बताइए। सत्संगत जी, लाभ मनुष्य तन मिला है, यही लाभ है मनुष्य। क्या तन मिल गया और सत्संग मिल गया, इससे बड़ा और कुछ लाभ चाहिए। तो कहते हैं होटल मनुष्य की, भगवान यानी आ गए तो लाभ ही लाभ। सत्संगत जी, जहाँ सत्संग होता है इस परमात्मा का वहाँ पर वास होता है, सभी देवी और देवताओं का वास होता है सत्संगत। और धन की देवी लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आती है। तो सत्संगत जी, धन की कमी कैसे होगी। लेकिन सत्संगत जी, कहा गया है कि अगर धन भी ज़्यादा हो जाए और बुद्धि भी ज़्यादा हो जाए तो हानिकारक होता है सत्संगत। जहाँ तक धन की बात है तो सत्संगत जी, रावण के पास धन की कोई कमी नहीं थी और ना ही उसके पास विद्या की कमी थी, क्योंकि वह सबसे बड़ा विद्वान था सत्संगत, और सबसे बड़ा बलवान भी था और सबसे बड़ा धनवान भी था सत्संगत। लेकिन क्या हुआ, भगवान शिव की बात नहीं मानी और अपना गला काट कर चढ़ाए थे सत्संगत शिव जी को। और उतना बड़ा शिव भक्त संसार में कोई नहीं हुआ सत्संगत, जितना भक्त बड़ा रावण हुआ, अपना सिर काट कर चढ़ाने वाला। सत्संगत जी, शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिए कि जाओ अजर अमर हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, वह बात क्या थी सत्संगत जी, सत्संग नित्य ध्यान रोज करना। क्या रावण ने ऐसा किए। संत सत्संगत जी बात को माने, वो मदिरा पिए और धन सत्संगत जी, बल तो अनर्थ का कारण हो गया। और परिणाम देख लीजिए क्या हुआ कि सत्संगत रहा नकुल में रोवनहारा, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती। तो सत्संगत रावण घर जला दिए, ना ही बाती वो सोने का महल छोड़कर चला गया। और उसी का भाई विभीषण सत्संग, अब मोहि भा भनुषण संता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्याय रे, उधो मैं सत्ता प्यारे। और भगवान श्री कृष्ण सत्संग के बारे में क्या कहते हैं, बिन सत्संग मोहि नहीं, पावे कोटि जतन करी, हारे उधय सत्संग मोहि संत सदा अति प्यारे। कहा गया कि बिन सत्संग विवेक न होय, तो पर कृपा राम की हुई। तो सत्संगत जी, विचार आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा सत्संगत,
ताकि वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बड़ी कृपा होगी। प्यार और सत्कार से कहिए धन्य निरंकार जी।